दोस्तों जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में आज हम बात करेंगे दिस की, है ना। दिस बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि दिस पे स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन को पूछा जा सके या क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही पूछ लें। तो दिस पे मैं केवल दो सिनारियो आज देखेंगे हम लोग कि दिस को अगर हम नॉर्मल फंक्शन में यूज करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, और दिस को हम लोग अगर एरो फंक्शन में यूज करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, है ना। आपसे आंसर यही पूछा जाता है कि दिस को एरो फंक्शन में क्या आउटपुट आएगा, अगर दिस एरो फंक्शन में कंसोल लॉग होगा और दिस जो है नॉर्मल फंक्शन में कंसोल लॉग होगा तो क्या आउटपुट आएगा। और दिस के साथ एक चीज और है कि दिस अगर विंडो इन्वायरमेंट यानी कि ब्राउजर इन्वायरमेंट में चलेगा तो अलग आउटपुट देता है, और नोड इन्वायरमेंट में चलेगा तो अलग आउटपुट देता है। तो हमको अलग अलग इन्वायरमेंट में दिस को प्रिंट करके देखना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे विंडो इन्वायरमेंट यूज कर रहा हूँ, तो यानी कि ब्राउजर इन्वायरमेंट यूज कर रहा हूँ। तो ब्राउजर इन्वायरमेंट यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है app.js, और यहाँ पर index.php index.html भी एक फाइल बना ली है, और इस index.html फाइल में मैं लिखने वाला हूँ एक कोड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिस को प्रिंट करके देखता हूँ कि दिस क्या आउटपुट यहाँ पर दे रहा है। तो मैं गया यहाँ पर, मैंने लिखा console.log, और console.log में यहाँ पे मैं दिस कर देता हूँ। ये दिस किया, फाइल को मैंने सेव किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये विंडोज हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पे विंडो मिल रहा है। अब अगर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, जैसे कि मैंने पर्सन एक फंक्शन बना दिया, ये एक पर्सन फंक्शन हो गया, और यहाँ पे मैंने console.log किया, console.log में यहाँ पे दिस किया और इसको मैंने रन किया। अभी इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे पर्सन फंक्शन को जो है वो कॉल कर लिया। अब अगर मैं पर्सन फंक्शन को यहाँ कॉल करता हूँ तो भी मुझे विंडो ऑब्जेक्ट ही मिला। ठीक है, यहाँ पे मेरे को विंडो ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ और जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैं लेता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ लिखता हूँ obj इज इक्वल टू, और ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज करके। यहाँ पे मैंने एक नेम वेरिएबल ले लिया और ये वेरिएबल नेम रख दिया, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाया कि गेट दिस, ये एक फंक्शन मैंने बना लिया गेट दिस फंक्शन। तो यहाँ पे मैं फंक्शन कर देता हूँ, ये मैं एक नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इस गेट दिस के अंदर भी मैं console.log कर देता हूँ, console.log दिस, console.log दिस किया मैंने। तो क्या आउटपुट आएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि ये obj डॉट, तो मैंने यहाँ पर obj डॉट गेट दिस को कॉल किया। तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन है, ये एरो फंक्शन नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ कि सेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे एक यूजर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक यूजर ऑब्जेक्ट बनाया, और इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने नेम करके एक फंक्शन रख दिया। नेम तो मैंने सेम ही रख दिया, यहाँ पर ये नेम हो गया, और इस नेम के बाद में यहाँ पर मैंने गेट दिस एक मेथड बनाया, और यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, तो ये फंक्शन हो गया ये गेट दिस। ये गेट दिस जो है यहाँ पे कॉमा, ये गेट दिस। अब इस गेट दिस में मैं क्या करता हूँ, सेम कोड ही रखता हूँ, मतलब कंसोल डॉट लॉग। तो मैं यहाँ पे लॉग कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग में दिस कर देता हूँ, सेव किया। अभी क्या है, देखिए ये तो मेरा ये नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन मेरे को यहाँ एरो फंक्शन बनाना, नॉर्मल फंक्शन नहीं बनाना। तो इसको मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ये मैंने एरो फंक्शन बना दिया। अब एरो फंक्शन में मैंने बनाया, और यहाँ पर मैंने कॉल किया यूजर डॉट गेट दिस फंक्शन को। तो आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए विंडो रिजल्ट आया। दोनों में ये फर्क है, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप एरो फंक्शन का यूज करोगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए एरो फंक्शन के अंदर मैंने किया तो विंडो मिला। अब अगर मैं दीज डॉट नेम करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दीज डॉट नेम करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे ये नेम मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसको रिफर कर रहा है, कंटेक्स्ट को रिफर कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, और ये जो है वो विंडो ऑब्जेक्ट को
विंडो को रिफर कर रहा है। तो ये फर्क होता है यहाँ पर कि आप नॉर्मल फंक्शन में दिस बनाओगे और एरो फंक्शन में दिस बनाओगे, तो यहाँ पर ये फंक्शन है, ये अंतर है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि एक बटन बनाते हैं हम। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और एक बटन जो कि मैंने ये बना रखा है क्लिक मी। अब इस बटन का मैं एक यहाँ पर इस बटन का मैं ले लेता हूँ एक रेफरेंस। तो बटन का जो रेफरेंस है वो मैं लेने के लिए यहाँ पे जाता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन, और बटन के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर के बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया जो मेरा है हैज बटन। तो ये मैं हो गया हैज बटन, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ये बटन का रेफरेंस आ गया यहाँ पर। अब इस बटन को क्या करना है मेरे को, देखो ये बटन का रेफरेंस आ गया। अब मुझे इस बटन के एड एक फंक्शन रजिस्टर करना है, एड लिसनर। तो बटन डॉट यहाँ पे मैं करना एड लिसनर, और एड लिसनर के बाद में यहाँ पे मुझे करना है क्लिक, और क्लिक के बाद में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक फंक्शन जो कि एक फंक्शन कॉल बैक होगा। तो ये फंक्शन कॉल बैक ले लिया, और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैंने वापस से दिस कर दिया। तो अभी दिस क्या, अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो मुझे क्या मिला, ये बटन ही मिला। मतलब ने दिस ने किसको रिफर किया, बटन को रिफर किया। लेकिन अगर मैं इस बटन ऑब्जेक्ट को यहां पर मैं फंक्शन क्लिक की बजाय अगर इसको एरो फंक्शन में बना दूं, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको एज एरो फंक्शन, तो क्या होगा, तो मैं इसको क्लियर करता हूं और वापस से क्लिक करता हूं, तो देखिए विंडो ऑब्जेक्ट मिला। तो अगर आप यहाँ पर एरो फंक्शन यूज करते हो तो ये विंडो ऑब्जेक्ट को पे जाता है। हालांकि दिस को अलग से पॉइंट करने के भी जावास्क्रिप्ट हमको मेथड देती है कि आपको दिस को जहां भी पॉइंट करवाना है वो आप मैन्युअली तौर पे उसको पॉइंट करवा सकते हैं।